आज 24 जून केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी पर डीएडीआर 36.5% कम, नए सूचकांक होंगे लागू। इस पर बड़ी अपडेट है। डीए 20% एक बार में बढ़ोतरी, कर्मचारियों ने मनाया जश्न। इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। ईसीएचएस कार्ड 64 KB, 32 KB और 16 KB डिस्पोजल नई एडवाइजरी जारी हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है। अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, 3 नौकरियों में होंगे भर्ती। इस पर बात करेंगे। और पूर्व सैनिकों के लिए स्पर्श ने जारी की नई एडवाइजरी, एएसआई लेटर। इस पर बड़ी अपडेट है। सिग्नल कोर और इन्फेंट्री के एनसीओ पूर्व सैनिकों की बम्पर भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 सीपीसी में नए सूचकांक लागू किए जाएंगे डीएडीआर के। 8 सीपीसी पर बड़ा अपडेट आया है। डिफेंस एम्प्लॉय सीक ओवरहॉल ऑफ डीएडीआर इन्फ्लेशन फार्मूला। जो डीएडीआर का इन्फ्लेशन का फार्मूला है उसको ओवरहॉल यानी कि उसमें बदलाव करने की मांग की है डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन हैज अर्ज्ड द 8th पे कमीशन टू रिव्यू द मेथोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डीए एंड डीआर। डीएडीआर में जो मेथोलॉजी कैलकुलेशन की यूज की जाती है उसमें 8th पे कमीशन में मांग की गई है कि उसमें बदलाव होना चाहिए। इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो लंबे समय से कम चीज़ों को लेकर जारी किए जाते हैं, जबकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। करंट फार्मूला जो है वो सफिशिएंट नहीं है ओवरहॉल करने के लिए, यानी कि उसको जस्टिफाई करने के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बास्केट है उसमें सिर्फ 2022-23 से 2 चीज़ों को रखा जाता है, फूड प्राइसेस और सीजनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। केवल इन 2 चीज़ों से इंडेक्स प्राइस बनता है, जबकि इंडेक्स प्राइस अब जो है हाउसिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिजिटल सर्विस पर भी बनना चाहिए, क्योंकि अब ये जीवन यापन की चीज़ों में शामिल हो चुका है। कम्युनिकेशन के बिना कुछ संभव नहीं है, डिजिटल सर्विसेज के बिना कुछ संभव नहीं है, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और हाउसिंग को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसमें मांग की है कि 36.75% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है कई चीज़ों में, जो कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है डीएडीआर है वो 36.75% कम रहा है। इसको लेकर बदलने की मांग की गई है, क्योंकि अब नई जो पॉलिसी बने डीएडीआर की उसमें इन 4 चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें हैं। डीए 20% बढ़ने के बाद, एक साथ 20% बढ़ने के बाद जो कर्मचारी हैं ऑफिस में उन्होंने जश्न मनाया, जिसकी वीडियो ज़बरदस्त वायरल हुई। और ये बढ़ोतरी जो डीएडीआर की हुई है, एक साथ 20% की डीए की बढ़ोतरी करने के बाद कर्मचारियों ने जश्न मनाया। पहले वीडियो देखें, फिर बताऊंगा ये कहाँ की खबर है। तो देख सकते हैं ये कर्मचारी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इनका जो डीए है वो 20% एक बार में बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये बढ़ोतरी बंगाल सरकार में नई सरकार बनी है, जहां पर 20% डीए नहीं दिया जा रहा था और काफ़ी दिनों से लटका हुआ था। ये कहा जा रहा था, पिछली सरकार ने ये कहा था कि अभी कंडीशन ठीक नहीं है राज्य की और बाद में दिया जाएगा। तो ये जो 20% डीए रोका गया था इसको शुभेंदु अधिकारी ने बढ़ा दिया है और एक साथ ये बढ़ोतरी दी है। अब कर्मचारी कह रहे हैं इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं दी गई है। क्या केंद्र सरकार भी 18 महीने बकाया डीए देगी? यदि शुभेंदु अधिकारी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार को भी 18 महीने बकाया डीए देना चाहिए। ईसीएचएस कार्ड होल्डर के लिए बड़ी अपडेट है। 19 जून 2026 को ये लेटर जारी किया गया है ईसीएचएस की तरफ से, और सभी स्टेशन हेडक्वार्टर, ऑल रीजनल सेंटर को दे दिया गया है। डिस्पोजल ऑफ 16, 32, 64 KB ईसीएचएस कार्ड, जो ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड हैं
उनके डिस्पोजल को लेकर ये एडवाइस जारी हुई है। एक्स सर्विसमैन किन कंडीशन में उनका कार्ड डिस्पोजल किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय किया जाएगा। 16 के भी 32 के भी तो इसलिए डिस्पोजल किया जाएगा क्योंकि ये कार्ड ओल्ड हो चुके हैं। अब 64 कार्ड के भी जो कार्ड हैं वही चालू जारी हैं, वही अभी मान्य हैं। तो जो ओल्ड 65 कंडीशन है आपका कार्ड डिस्पोजल किया जाएगा। पुराने 16 और 32 के भी ECHS कार्ड हैं तो उनको डिस्पोजल किया जाएगा, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और वो ECHS में जमा करके होगा। इसके बाद डिपेंडेंट सन अबोव 25 ईयर्स के जो सन हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, उनका कार्ड वो एलिजिबल नहीं रहे तो उन्हें उनका भी कार्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डॉटर की मैरिज होने के बाद उनका भी कार्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। डुप्लीकेट कार्ड इशू, अगर डुप्लीकेट 2 कार्ड इशू हो गए हैं, पहला कार्ड आपने दोबारा कार्ड दूसरा बनवा लिया है तो पहला कार्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डेथ ऑफ बेनिफिशरीज की डेथ होने के बाद ये कार्ड इशू किया जाएगा। बेनिफिशरीज टेकिंग मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन से आप मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, सरकारी फैसिलिटी, तो फिर आपका ये कार्ड आपको नहीं लागू होगा क्योंकि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं। नो मोर एलिजिबिलिटी डिपेंड ड्यू टू अदर रीजन, इसके अलावा कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है तो इन रीजन से आपके कार्ड डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे रीजन से आपके कार्ड डिस्ट्रॉय नहीं किए जाएंगे। कार्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए आप ECHS में स्टेशन हेडक्वार्टर में कार्ड जमा करेंगे और वहाँ पर ये ECHS जो है स्टेशन हेडक्वार्टर के परमिशन से ये कार्ड डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। इसके लिए ये एडवाइजरी पूरी जारी की गई है। अग्निवीरों के लिए बड़ी अपडेट है। गुजरात अनाउंस 20% कोटा फॉर फार्मर अग्निवीर इन क्लास 3 पुलिस, जेल एंड फॉरेस्ट पोस्ट। इन 3 पोस्टों में पूर्व सैनिकों को 20% कोटा मिलेगा। सबसे पहले क्लास 3 की जो पोस्टें हैं पुलिस में, जेल डिपार्टमेंट में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इसकी घोषणा कर दी गई है। 20% का रिजर्वेशन कई राज्यों ने पहले दिया है, केंद्र ने 10% का कोटा दिया है और CAPF में केंद्र ने कहीं कहीं 50% का कोटा भी कर दिया है। तो अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन का अनाउंस किया है 3 पोस्टों में, जो कि कैडर पोस्ट है, स्टेट पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ जेल एंड फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट की जो वैकेंसी निकलेंगी जितनी भी, उनमें भी ये कोटा दिया जाएगा। स्पर्श की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और वो लेटर कौन सा है मैं आपको बता दूं। आप स्पर्श की वेबसाइट में, PCDA की वेबसाइट जो स्पर्श की है उसमें आप लॉगिन करेंगे तो उसमें फॉर्म 16 की जगह पर ये जारी हुआ है। और ये जो फॉर्म 16 की जगह जारी हुआ है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम, यानी कि सालाना आपकी जो इनकम आपको पेंशन के तौर पर मिली है उसके बारे में ये लेटर जारी हुआ है और इसी के माध्यम से आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। एनुअल स्टेटमेंट जो साल का आपका स्टेटमेंट है वो इसमें जारी हो गया है, तो इसको डाउनलोड करें। आपको कितनी पेंशन मिली है उसके आधार पर आप जो है CA भर सकते हैं, उसके आधार पर आपका इनकम टैक्स भर सकते हैं, CA नहीं भर सकते हैं। और CA के बारे में बता दूं कि अभी तक CA KSB की तरफ से दिया नहीं गया है। KSB ने 1-1.5 महीने का समय बताया था पहले जब मैंने बात की थी, तो 1-1.5 महीने का इंतजार करने के बाद ही आप उसका वेट करें। 1-1.5 महीने में आपका CA आ सकता है। पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती निकली हुई है। होमलैंड सिक्योरिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है और ये वैकेंसी जो है रेगुलर है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें बता दें जो NCO हैं सिग्नल के हो सकते हैं या इन्फेंट्री के NCO जो नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में जिन्होंने सर्विस की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दें 2 पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें कि एक नॉर्दर्न कमांड के लिए है और दूसरी वेस्टर्न कमांड के लिए है। 10 साल सेना में नौकरी का अनुभव होना चाहिए। 50 साल तक के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं और NCO ही होना चाहिए, सिपाही इसमें नहीं चलेगा। नायक और हवलदार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गुड़गांव में जॉब लोकेशन रहेगा। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें ट्रेवल का भी अलाउंस आपको दिया जाएगा। 25 जून यानी कल तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो कल तक आप इसको अप्लाई कर लें। और इसको अप्लाई करने के लिए DGR की वेबसाइट में जाकर अप्लाई किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और इसके बाद ये ईमेल एड्रेस दिया है
जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी ईमेल में आप ये लेटर अपने बायोडाटा भेज सकते हैं। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।